है, विचारों में मजबूत हो जाओ। सुबह उठो, गैंडे की तरह मत सुतो कुंभकर्ण के जैसा। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। समझो, जो सुबह उठते हैं वो पहलवान भी होते हैं, धनवान भी होते हैं और बुद्धि। सुबह उठो और 6:30 से 7:30 तक पीसी सर को सुनो, हो पाएगा? yes! दूसरा काम नंबर 2, जल्दी जल्दी रॉयल्टी किनको चाहिए? जल्दी जल्दी तीव्रता से। हाँ, तो आप सब लोग, हाँ एकदम धन्यवाद बहन जी, हाथ नीचे कर लो। अब कोई मनमानी नहीं, कोई लंगतड़ानी नहीं। आप शिष्य बनिए सिस्टम के, आपके शिष्य हजारों बन जाएंगे। टिकट घर देखा रेलवे स्टेशन का? सुबह में मैं भी लाइन में लगा था, सबसे पीछे। 5 मिनट में मैं देखता हूँ सबसे आगे हो गया। मेरे पीछे लाइन लगी बहुत बड़ी। ऐसा ही होता है नेटवर्क में, घबराओ मत। एक गणित बताता हूं, तुम्हारी कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो जाएगी। 140 करोड़ लोग हैं देश में, जिसमें बमुश्किल 1 करोड़ लोग ही जुड़े हैं। मान लो कभी 2 करोड़ भी बोला जाता है, 2 ही करोड़ मान लो, कितना बचा? 138 करोड़। कितना बचा? 138 करोड़। कम है। सब तो बाकी ये है। सिस्टम में आइए। हाँ, दूसरा काम नंबर 2, डेली एक प्लान, डेली एक प्लान, एकदम एक प्लान। खाएं नहीं खाएं, भूखे रहें, कुछ हो, एक प्लान रोज, सफलता का डोज। मैं बोलूंगा सफलता का डोज, आप बोलेंगे एक प्लान रोज। एक प्लान रोज। तो मैं बोलता हूं सफलता का डोज, एक प्लान रोज। सफलता का डोज, एक प्लान रोज। और बहुत सारी बहनें नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही? तुमको नहीं करना है। सफलता का डोज, एक प्लान रोज। एक प्लान रोज। दो बहुत बड़ा काम होगा। बड़े काम से बड़े परिणाम नहीं, छोटे काम से बड़े परिणाम आते हैं। बड़ी आंखों से बड़े सपने नहीं, छोटी आंखों से बड़े सपने लोग देखते हैं। आज हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री सुजीत सर को देखो। हम लोगों ने कमोवेश तो साथ साथ ही काम शुरू किया था। सर हमारे अपलाइन में हैं, आज 30 लाख की इनकम। सोचो, अब वो पहले रहते थे क्यूल में, प्रमोशन हुआ तो चले गए पटना, फिर प्रमोशन हुआ तो चले गए दिल्ली, अब और प्रमोशन होगा चले जाएंगे अमेरिका। समझो, यही तो है डेवलपमेंट, यही तो है सक्सेस। तो एक प्लान, सफलता का, और जो नहीं दिखाया, सोचो अपने भविष्य को अपने ही हाथों कब्र खोद रहे। हाँ, तो अपने भविष्य की कब्र खोदना चाहिए, अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। तो एक प्लान रोज दिखाएंगे तो 1 महीना में कितना प्लान होगा? 30 लोगों को प्लान दिखाएंगे। शॉर्टकट प्लान बताएं? यस। आप राह चलते भी दे सकते हैं किसी को भी। मान लो तुम्हारे पास समय कम है तो अर्जुन क्या होता है बताइए? तो आप कहिए कि पंजा बाहर करो, आप लोग भी कर लो। ये प्लान है, पंजा बाहर करिए। जी सर, पंजा बाहर किए और ये हथवा से अंगूठा छूइए, पकड़िए इसको ऐसे और बोलिए कीमत भी कम है। कीमत भी कम है। अरे सब लोग बोलो, कीमत भी कम है, कीमत भी कम है, क्वालिटी में दम है, क्वालिटी में दम है, खरीदने से इनकम है, खरीदने से इनकम है, तो किस बात का गम है? तो किस बात का कम है? यही आरसीएम है, यही आरसीएम है।
तो सुनते हैं तो आरसीएम का प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है, आप बोलते हैं कम है। तो आप पूछे नमक कौन सा खाते हो, तो टाटा का। कितने में मिलता है? 28 में। उसमें पीपीएम कितना है? पीपीएम क्या होता है? आयोडीन का मानक होता है। कितना होता है? 15। मेरा भी 15 है और दाम 28 नहीं है, दाम 20 है। कितना है? 20। कीमत कम हुआ कि नहीं हुआ? और उसका डबल रिफाइनिंग है, हमारा ट्रिपल रिफाइनिंग है। तो बोलो क्वालिटी में दम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो। अच्छे बार खरीदेंगे तो एक बार फ्री मिलेगा। बोलो बोलो, है कि नहीं है? कुछ लोग बड़े बड़े शूरमा आएंगे, मेरे से महंगा कोट पहन के आएंगे, मेरे से महंगी टाई लगा के आएंगे, बोलेंगे मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ, ये इंडियन बिजनेस मैं नहीं करता। मैंने बोला ठीक है, तुम इंटरनेशनल बिजनेस करो, लेकिन बता दो कि इस गरीब भारत में 1 रुपए का प्रोडक्ट भी है क्या तुम्हारे पास? वर्ल्ड में चलने वाली किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में 1 रुपए का प्रोडक्ट नहीं है, नहीं है और बिल्कुल नहीं है। और है तो 1 रुपए का शैम्पू आरसीएम नहीं है साहब। तो एक आदमी को ऐसा नहीं बता सकते आप? एक दिन में एक आदमी को नहीं बता सकती? बोलो बोलो, बता सकते हैं। नहीं बता सकती? यस। अरे तुम्हारा हीरो बनना जरूरी है, बात को समझो। इसके पीछे लॉजिक क्या है सुनो। मेरे पिताजी अगर अरबपति रहते तो मैं भीख मांग रहा होता क्या 2003 में? सोचो ना। अरे क्यों नहीं समझती? अगर तुम अमीर बन जाओगी तो तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारे बच्चे भी अमीर बन जाएंगे। क्यों नहीं समझ? क्यों नहीं समझ? एक प्लान क्यों नहीं दिखाएगी रोज? आपस में बातचीत कम करो, लड़ाई झगड़ा कम करो, टेलीविजन कम देखो, कलर टीवी और कौन कौन टीवी, मैं तो न्यूज चैनल देखता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं अपनी बहनों से बेटियों से कहना चाहता हूं, डोंट वेस्ट योर प्राइसलेस टाइम। अपने कीमती समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये दोबारा नहीं आएगा। नेवर विल कम। कपड़े तुम्हारे दोबारा आ जाएंगे, पैसे दोबारा आ जाएंगे, लेकिन जो समय गुजार दोगी वो इस पूरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो बोलो उसका दुरुपयोग करना है कि सदुपयोग करना है? सदुपयोग। तो एक प्लान दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? नहीं, मेरे से आज एकदम क्लियर कर ही लो। एक प्लान रोज सारे लोग दिखाएंगे? अब बताओ 30 लोगों को हमने प्लान दिखाया तो कम से कम कितनी ज्वाइनिंग हो जाएगी? 10। ठीक बोल रहे, कितना बोले? 10। सही है। आप हमेशा अच्छा मेरे को बात बताओ, मसौड़ी में कितने लोग हैं जो भोजन करते हैं, नहाते धोते हैं? और कितने लोग हैं जो ना नहाते हैं ना खाते हैं, हवा पी के रहते हैं? तो 30 आदमी को बताएंगे तो 30 भी जुड़ सकता है। कम से कम 10 लोगों को तो हम ले ही ले। यस और नो? और कोई थोड़ा बहुत नाच नखरा भी करे तो जबरन उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा दो। बोलो पहले खा लो, अगर तुम्हारे मानक पर ये खरा नहीं उतरा तो वापस ले लेंगे। यस सर। है कि नहीं है? तो पक्का है एक प्लान रोज? यस। एक प्लान रोज? यस। तो इसके पीछे का टारगेट भी है 10 ज्वाइनिंग हर महीना। है कि नहीं है? चलो हमारे रॉयल्टी अचीवर 5 बोले हैं, मैं 5 ही पर मोहर लगाता हूँ। 5 ज्वाइनिंग तो दे सकते हैं? हर महीना दे सकते हैं? वेरी गुड। काम नंबर 2। काम नंबर 3, आप हर महीने डायमंड क्लब करो। सुनो, जो डायमंड क्लब में रहते हैं वो जल्दी डायमंड बनते हैं। हमारे एक लीडर हैं कलकत्ता के, वो बोलते थे कि यहाँ से दिल्ली जाना है, आपके पास 3 माध्यम है। एक है बस, दूसरा है ट्रेन, तीसरा है हवाई जहाज। जल्दी कौन पहुंचेगा? हवाई जहाज। दिल्ली जल्दी कौन पहुंचेगा? तो आरसीएम में भी रॉयल्टी बनने के 3 रास्ते हैं। 1500,
2500 और 5000 और 5000 हवाई जहाज है। जो 5000 हवाई जहाज में बैठेगा रॉयल्टी जल्दी वही मिलेगा। सीधी सी बात है। तो काम नंबर 3 मैंने बताया डायमंड क्लब करना चाहिए, लेकिन अगर एनीवे नहीं हो पा रहा है तो कम से कम कंसिस्टेंसी में जरूर रहना, 1500-2500 में जरूर रहना। काम नंबर 4, हर महीना आपको एक मीटिंग में आना है। हर महीना कुछ भी हो जाए आना पड़ेगा। अच्छा बोलो, आज आए तो आपकी जानकारियां बढ़ी कि नहीं बढ़ी? एक्साइटमेंट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं आते तो इतना होता क्या? तो आने से लाभ हुआ या लॉस हुआ? बोलो बोलो, बोलो ना। तो हर महीने के लाभ से क्यों वंचित रहेगी? हर महीने आओ मीटिंग में। काम नंबर 4 था ना कि 5 था? 4। और काम नंबर 5 एकदम सिस्टम से मैं बोल रहा हूं। काम नंबर 5 फॉलो अप करो। अपलाइन के भी कांटेक्ट में रहो, डाउनलाइन के कांटेक्ट में रहो, फोन पर हमेशा जुड़े रहो। ये 5 काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और मैं कहना चाहता हूं, सितंबर आ रहा है और सितंबर के टारगेट महीने का बिगुल बच गया जुलाई में, और मेरा मसौड़ी आने का यही अभिप्राय है। सितंबर टारगेट का महीना है, जग जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो और जागो और तब तक चलो जब तक कि कामयाबी की मंजिल न मिल जाए। जुलाई से ही सितंबर का बिगुल बज गया है और सितंबर में पिन की लाइन लग जाएगी, सितंबर में पिन की बौछार हो जाएगी। सितंबर टारगेट का महीना होता है, पूरा भारतवर्ष एक्साइटमेंट के चरम उत्कर्ष पर रहेगा। उस सितंबर में सारे ब्रांड पार्टनर नए ऑफर देंगे। उस सितंबर में कंपनी भी बहुत सारे ऑफर्स देगी। उस सितंबर में अपलाइन भी बहुत सारे ऑफर्स देंगे। आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। इसीलिए सितंबर में बड़ा टारगेट बनाइए और उसको पूरा करने के लिए आज और अभी से ही लग जाइए।